नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मैंने 40 से 42 स्कीम में इन्वेस्ट किया है पैसा। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि मेरा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है और लंबे समय में इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, जबकि इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो इसका हम आज मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप में मैंने 1 लाख रुपए लगाया है। इसका वैल्यू 1,87,000 है। आदित्य बिरला सन लाइफ एक डेट फंड है, मैंने यहाँ पे पैसा पार्क करके रखा है 10 लाख रुपया। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में मैंने 7,69,000 डाला है और इसका आज वैल्यू 11,52,000 है। एक्सिस स्मॉल कैप में मैंने 5,26,000 डाला है, उसका वैल्यू 7,91,000 है। इसी तरह से करके मैंने 40-42 फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। मोतीलाल ओसवाल में मैंने 13 लाख रुपया वन टाइम और SIP करके इन्वेस्ट किया है, उसका वैल्यू 20,28,000 है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में मैंने 7,93,000 रुपया इन्वेस्ट करके रखा है, उसका वैल्यू 20,77,000 रुपया है। निपॉन मल्टी कैप में मैंने वन टाइम 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसका आज वैल्यू दिखा रहा है 5,34,000 रुपया। इसी तरह से मैंने 40-42 फंड में पैसा लगाया है। तो लोगों का कहना है कि ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है। तो इसको हम एक कैलकुलेशन से देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपया लगाया और उसका 2% एक्सपेंस रेशियो है, फंड मैनेजमेंट चार्जेज है, तो साल का 20,000 रुपया चार्ज आपका चला गया। लेकिन यदि इसको 5-5 लाख करके 2 जगह लगा दिया जाए तो 5 लाख का 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज कितना होता है? 10,000 रुपया। और अगले 5 लाख का 2% कितना होता है? 10,000 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो 20,000 रुपया ही हुआ एक्सपेंस रेशियो। अब यदि इस 10 लाख को 2-2 करके 5 फंड में लगा दिया जाए तो इस 2 लाख का 2% कितना होगा? 4,000 रुपया। इस तरह से करके 4-4,000 रुपया करके 5 जगह का एक्यूमुलेशन कितना होगा? 20,000 रुपया। तो हर जगह पे एक्सपेंस रेशियो तो बराबर है। चाहे आप 10 लाख रुपया वन टाइम लगा दीजिए, उसका 2% 20,000 होता है। चाहे आप 50 जगह लगा दीजिए, उसका 2% एक्यूमुलेशन 20,000 रुपया ही होगा। तो ये कहना कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाएगा ज्यादा फंड लेने से, ये अपने दिमाग में आप कट मार दीजिए। मैथमेटिक्स का आंसर यही होता है, एक ही आंसर आ रहा है। अब दूसरा स्थिति देखते हैं कि ओवर डाइवर्सिफाइड का जो मतलब बोल रहे हैं। तो मैंने जो पैसा टोटल 42 फंड में लगाया है, उसमें अगर अंदर घुस के देखा जाए तो ICICI बैंक में हमारे फंड मैनेजर ने 4,88,000 रुपया लगाया है मेरे पैसे का। जो मैं 1,60,00,000 रुपया इन्वेस्टेड हूं म्यूचुअल फंड में, उसमें से ICICI बैंक में 4,88,000 रुपया पैसा इन्वेस्टेड है उस स्टॉक में। अब ये कितने फंड मैनेजर होंगे? तो 42 फंड का 42 फंड मैनेजर मिला के सब मिला के एक्यूमुलेट करेंगे तो उसने ICICI में इतना पैसा लगाया है। इन्फोसिस का देखा जाए तो 3,97,000 रुपया लगाया है। HDFC बैंक में 3,72,000 रुपया लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,58,000 रुपया लगाया है। तो क्या मैं एक फंड मैनेजर को दे देता और वो SBI फंड में लगाते या कहां लगाते, ये मुझे नहीं पता है, पर हमने 42 फंड मैनेजर को दे दिया तो 42 अलग अलग जगह से उसका एक्यूमुलेशन यहीं पे आ रहा है। लगाना तो सबको स्टॉक मार्केट में ही है। तो ये स्क्रिप्ट है हमारा, हमारे फंड का यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। सारे स्क्रिप्ट में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है, ये अलग अलग फंड मैनेजर ने लगा के रखा है। अब ये कहना कि कौन सा फंड मैनेजर क्या करेंगे, कौन सा अच्छा करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, वो तो फ्यूचर ही बताएगा भाई, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने बस स्कीम को समझ के पैसा लगा दिया है। अब फ्यूचर में कौन कितना अच्छा करेगा वो तो रिजल्ट ही बताएगा। मैं खुश हूं मेरे पोर्टफोलियो से। आप जैसे भी लगाएंगे लंबे समय में आपको 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही एक्सपेक्ट कीजिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। अब कोई 30% आप 40% का एक्सपेक्ट करेंगे तो वो निराशा होगा ही होगा। मुझे कभी निराशा नहीं होता है, मैं 15 से 16% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट करता हूं। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ आपको ज्यादा जानना है और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमसे 4-5 ऑफिसर मिलकर अपने ऑफिस में गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। हर संडे ओपनली 10 बजे आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। अपने मंथली मीट वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑनलाइन क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।